दैट इज इम्पोर्टेंट थ्योरम है फॉर एग्जाम। हमारी थ्योरम है कि एवरी क्लोज्ड स्फीयर is closed set. Every closed sphere is closed set. और यहाँ पर एक हम नोट आपको लिखाना चाहते हैं कि if G is an open set, G complement is closed। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसको एक बार से समझ लीजिए कि सपोज हमने यूनिवर्सल स्पेस सेट लिया हुआ है और ये सेट जो है ये हमारा G है। तो G को X में से G को छोड़ करके X में से G को छोड़ करके जो कुछ भी बचता है हमारे पास X में से ये जो पूरा जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर बच रहे हैं G को छोड़ करके वो क्या कहलाता है G कॉम्प्लीमेंट। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये सिंबल है G कॉम्प्लीमेंट। तो एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पर दिया है कि if G is an open set then G complement closed and also if G is closed set, if H is closed set then H complement is open। दोनों का रिवर्स, अगर H क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, अगर G ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्लोज होगा। इस स्टेटमेंट को हम इस थ्योरम में यूज करेंगे। तो अब हमारी थ्योरम क्या है कि एवरी क्लोज्ड स्फीयर इज क्लोज्ड सेट। तो हम प्रूफ देखें इसका। लेट XD be a metric space, X naught belongs to X, then X R X naught। ये सिंबल है क्लोज्ड स्फीयर का। X naught is a closed sphere in X। SR X naught is closed sphere in X। हमें प्रूव क्या करना है to prove this closed sphere centered at X naught with radius R is a closed set। हमें प्रूव करना है, हमें दिखाना है कि ये क्लोज्ड स्फीयर जो क्या है वो क्लोज्ड सेट है। या हम इसमें क्या दिखा दें, और हम क्या दिखा दें कि एस आर एक्स नॉट का होल कॉम्प्लीमेंट, किसी सेट का क्लोज्ड स्फीयर का कॉम्प्लीमेंट क्या दिखा दें, एज ओपन। हमें क्या दिखा दें कि ऐसा एस नॉट कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो अब हम क्या दिखाने जा रहे हैं कि ओनली टू प्रूव एस आर एक्स नॉट कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, हमको अभी दिखाना है। तो सभी को पता है कि ओपन सेट क्या होता है। अगर हमने मान लिया कि x कोई पॉइंट ले लें एस आर एक्स नॉट के अंदर, तो ये पॉइंट अगर इसको
करना है तो ये पॉइंट x जो है इसका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। अगर हमें ये दिखाना है कि एस आर एक्स नॉट कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, तो हमें क्या दिखाना है कि इसके अंदर जो पॉइंट अगर x है तो वो उसका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर ये x इसको बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज दैट कि d ऑफ x नॉट शुड बी ग्रेटर देन r। क्यों? क्योंकि अगर कोई पॉइंट हमारा सपोज यहाँ पर a है, ये किसी क्लोज्ड स्फीयर को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब होता है कि d ऑफ x नॉट और a, डिस्टेंस बिटवीन x नॉट एंड a शुड बी लेस और इक्वल टू r होना चाहिए। शुड बी लेस और इक्वल टू r होना चाहिए। लेकिन क्या है कि यहाँ पर x जो है इसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करने की वजह से यहाँ पर क्या कंडीशन आएगी, dx x नॉट शुड बी ग्रेटर देन r। ठीक है? कॉम्प्लीमेंट मतलब कि इस ओपन स्फीयर को छोड़ करके जो कुछ भी बचता है, तो ये हमारी कंडीशन हो गई। अब हमने मान लिया लेट r1 को हमने ले लिया dx x नॉट माइनस r ले लिया, एंड दिस इम्प्लाइज दैट r1 इज ग्रेटर देन 0। अब हम क्या लेंगे, we will prove x is an interior point of SR x naught complement। SR x naught को हमें ओपन दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना है कि x is an interior point of SR x naught complement। तो इसके लिए हमें क्या दिखाना है, और we to prove that कि कोई भी ओपन स्फीयर लिया with radius r1 and centered at x must be the subset of SR x naught complement। यहाँ हमको क्या दिखाना है, we will prove that x is an interior point of SR x naught complement। या हम क्या दिखा दें, x को इंटीरियर पॉइंट दिखाना है, तो x को सेंटर मान करके विद रेडियस r1 हमने ओपन स्फीयर लिया, दैट शुड बी द सबसेट ऑफ SR x नॉट कॉम्प्लीमेंट, हमको ये शो करना है। क्लियर है? तो फिर से अपन चलते हैं, तो हम क्या लेकर चलेंगे कि लेट a point y belongs to SR x। SR x में कोई पॉइंट y है, हम क्या दिखा रहे हैं कि y जो है SR x नॉट कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो y belongs to SR x, दिस implies that d of x y should be less than r1, यहाँ पर ले रहे हैं r1, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड हमने ले लिया। अब हम शुरू करते हैं कि एक ट्रायंगुलर एक इक्वेशन बना रहे हैं, किसके किसके बीच में, x नॉट x और y के बीच में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ले रहे हैं। तो हम क्या लेंगे कि सिंस d of x naught should be less or equal to d of x naught y plus d of x y। d of x naught y plus ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, 3 पॉइंट के बीच में x x naught और y के बीच में। या कह लीजिए आप कि d of x naught y should be greater or equal to, ये पॉइंट हम इधर ले जा रहे हैं, d of x x
माइनस dx y। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखिए कि dxy की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सिंस फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए dxy इज लेस देन r1। r1 जो है dxy से बड़ा है, ठीक है? तो हम dxy को रिप्लेस कर रहे हैं r1 से, तो ये इनइक्वालिटी ग्रेटर और इक्वल टू केवल ग्रेटर में बदल जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा? dx नॉट माइनस r1। यहाँ पर लिख रहे हैं बाई इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे? यहाँ पर r1 की जगह इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू रख देंगे r1 की। r1 हमने क्या कंसीडर किया है? dx नॉट माइनस r। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू dx नॉट माइनस dx नॉट माइनस r एंड दिस इज इक्वल टू, आपको क्या मिलेगा? r के बराबर। तो आपकी इक्वलिटी किस में बदल गई? दिस विल बी इक्वल टू r। तो आपकी इक्वलिटी बदल गई कि d ऑफ x नॉट y इज ग्रेटर और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर देन आगे इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर देन r। dx नॉट y इज ग्रेटर देन r। ये बात समझ में आ गई? dx नॉट से कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन r। जब हमें ये इक्वलिटी मिल गई, दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू s r x नॉट complement। This implies that y belongs to s r x not complement। अब हमने शुरू किया था कि y belongs to s r1 x से, और हम कंप्लीट कर रहे हैं कि y belongs to s r x not complement। एंड सो हमें रिजल्ट क्या मिल गया? s r1 x is the subset of s r x not complement। क्लियर है? एंड दिस implies that s r x not complement is open, या दिस implies this कह दीजिए s r x not is closed। ये पूरे थ्योरम का प्रूफ है। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। हमको दिखाना क्या है कि एवरी क्लोज्ड स्फीयर इज क्लोज्ड। हमने एक्सिमेट्रिक स्पेस ले लिया, x नॉट को पॉइंट लिया, उस पर क्लोज्ड स्फीयर कंसीडर किया विद रेडियस r एंड सेंटर्ड एट x नॉट। हमको प्रूव करना है s r x नॉट इज क्लोज सेट, या हम दिखाते हैं कि s r x नॉट कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। क्लियर है? ओपन दिखाने के लिए हमने क्या किया? कंसीडर अ पॉइंट x बिलोंग्स टू s r x नॉट कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ये पॉइंट इसके अंदर बिलोंग करता है, देन dx x नॉट शुड बी ग्रेटर देन r। बिकॉज अगर कॉम्प्लीमेंट ना लेते तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हमने लिया हुआ है तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमने r1 कंसीडर किया dx x नॉट माइनस r, क्योंकि r जो है dx x नॉट से छोटा है, तो r1 जो है हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। अब हमें दिखाना क्या है? वी विल प्रूव दैट x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस आर एक्स नॉट कॉम्प्लीमेंट। ओपन दिखाने के लिए हमें दिखाना होता है कि उसका हर पॉइंट जो है वो इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, और इंटीरियर होने के लिए हमें क्या दिखाएंगे कि कोई भी ओपन स्फीयर विच इज सेंटर्ड एट x with radius r1 should be the subset of SRX not complement। तो अब हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। क्लियर है? फाइनली हमको ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने शुरुआत करी कि y कोई एलिमेंट पॉइंट ले लिया जो कि SR1X को बिलोंग करता है। by definition of open sphere the distance between x y should be less than r। इसको हमने क्वेश्चन नंबर
2 ले लिया। अब हम ट्रायंगुलर इक्वलिटी लगाएंगे 3 पॉइंट के बीच में, x0 x एंड y के बीच में। तो dx x0 शुड बी लेस और इक्वल टू dx0 y प्लस dxy। ये ध्यान रखिएगा, शुरुआत हम यहीं से करेंगे, dx x0 से करेंगे। अब ये जो dx0 y है, dxy है, उसको हम इस तरफ ले आएंगे। dx0 y जो है हम इस तरह से लिखेंगे, dx0 y शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू dx x0 माइनस dxy। अब dxy को रिप्लेस कर रहे हैं हम r1 से, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये केवल इक्वालिटी में बदल, ये आ जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगी इक्वालिटी dxy माइनस r1। क्लियर है, हमने dxy को r1 से रिप्लेस कर दिया। अब r1 की वैल्यू हमने फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर रख दी dx x0 माइनस r, और तो हमें रिजल्ट क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट कि dx0 y इज ग्रेटर देन r। जब dx0 y ग्रेटर देन r है, दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू SR x0 का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने शुरुआत करी थी कि y बिलोंग्स टू SR1x और हमने दिखा दिया y बिलोंग्स टू SR x0 कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब SR1x इज द सबसेट ऑफ SR x0, SR1x0 कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, देयरफॉर SR x0 इज क्लोज। तो ये हमारी पूरी थ्योरम है कि ए क्लोज्ड स्फीयर इज अ क्लोज्ड सेट। अब अगेन हम आते हैं